जय जगन्नाथ मु दिवाकर दास आपण मानक प्रणाम करुच्ची। आपण मैंने आज भावुवे आज आमे माने क्यों वीडियो को नहीं आपण मानक पाखक आसीचु आ कौन तथ्य प्रदान करिबा आपण मानक भक्त बंधु आम हाथ में अच्छे आज डायरी नुह कहीं डायरी बहु किसी तथ्य आमे लिखी आपण मानक आगे रखु किंतु आज हाथ में अच्छी गोटे छोटिया चटी बही जार दाम मात्र 75 पैसा जार रेट तो से बहिर मूल्य कहीं आकलन करें बोली मात्र लेखा हुए कहीं बहिर मूल्य कहीं दे पारे ना किंतु सेतबेले छपा जाइथिबा तालपत्र उद्धृतर ये 75 पैसार बहिरे केते गूढ़तत्व रही आगत भविष्य कौन घटेब आ जहाँ लिखाई ए बहिरे से कथा केमिति सत्य होइछि देखंतु। बहिटी पुराणा अतिशय पुराणा जहाँ 74 मसीह ये बहिटी छपा होता आउ भक्तबंधु से तथ्य आम मैंने प्रदान करूँ जो मैंने कहते मालिका हो सारा पर आपड़ कहते ये बही आमे छपे देनु कि मालिका हो सारा पर आम मैंने बही को जे 75 पैसा मिलता बही को आपण आगे देखौनु यह बहु पुराणा आ कौन तथ्य रही आज प्रदान करी भक्तबंधु आगत भविष्य कथा मालिकार कथा कौन रही चटी बही रे आपण मानक आज ये कथा कह महापुरुष कौन कहते बोले शुण हे भक्त स्मृति रे प्रभु श्रीमुख वाणी कली रे जे रूपे खेलिबे प्रभु सारंग पाणी महानदी तटे जोबरा अटे कालिया घाट कालिया घाईटी सेठारे अटे सैन्यक पेंठ महानदीर जोबरा घाट कथा लिखाई जो सैन्यकर पेंठ बोली स्थली बोली कह जाइए। पुनश्च महापुरुष कहते कहले कहले बालिए बालिए पठाई जीवे से चांद बाली बीरजा ध्यान जमन को जे करिबे कली भक्तबंधु बालिए बालिए सैन्य माने चांद बाली को जीवे आउ भक्तबंधु पुनश्च महापुरुष कहते आउ कौन हम कहले भक्त मानकर जन्म शुण मो देशवासी महापुरुषंकर मालिका प्रमाण देइछि महापुरुष मालिका कौन प्रमाण देइछन्ति कहले अर्जुन कहती हरसे शुण भक्त राम कल्कि अवतारे हेबे जे प्रभु कलकी राम नीलगिरी छाड़ी संभल ग्रामे जन्म हेबे महेंद्र पर्वते रहीण प्रभु जोग साधिबे कहले नीलगिरी छाड़ी संभल ग्राम रे प्रभु जन्म हेबे अनेक गुप्त संभल कथा मध्य कह जाय जाजपुर माटीर संभल कथा महापुरुष लिखिं आउ से जितेबाला संभल ग्राम कल्कि जन्म हे कल्कि संबंधी तथ्य ये चटी बही अच्छी सी कौन करेंगे ना महेंद्र पर्वत रही प्रभु जोग साधिबे गजपति जिलार महेंद्र पर्वत कथा आसती पुणी आपणकर कहुए खंडगिरी को उक्त महेंद्र कहुए जो प्रभु साधना करेंगे आउ तो सहित महेंद्र पर्वत रे माता नाम पद्मावती पिता नाम अनंत शंख चक्रादि चिन्ह गेनी प्रभु हेबे उदित जो कल्कि संबंधी जो तथ्य लोक अनेक कल्कि कलिजुग 13 जन कल्कि बोली कहे भीतर कलह लगी तेणु चिन्ह महापुरुष लिखिं चटी बही कौन कहले जे शंख चक्रादि चिन्ह थी हस्तरे गुप्त भाव एक कथा को सी देखो नथिबे शंख चक्र चिन्ह गिने प्रभु हेबे उदित कहले आदि शक्ति जन्मी अछंती जाजपुर नगर रे जाजपुर आदिशक्ति अछंती विरजा कहले लक्ष्मी जन्मी अछंती पुणी पुरी क्षेत्र रे समस्ते बेले बेले माँ माने फोन करती कहते खाली बड़ा कल्कि कथा कहते जदि प्रभु राम अच्छा माँ सीता कथा कहतु जदि कृष्ण आसिले रुक्मणी सहित अष्ट पाटराणी कौटी जन्म होगा कथा से कथा कहतु लक्ष्मी कौटी जन्म होगा कथा कहतु से कथा मैंने कहीपरूना कहीं मालिकार किसी तथ्य मिला आज गुप्त तत्व आपण आगे प्रकाश करुचु लक्ष्मी जन्म होते पुरी क्षेत्र में लक्ष्मी जन्म होते सहित आदिशक्ति जाजपुर रे जन्म होते कहले दक्षिण दिगरु तेलेंगा रणरंका होइबे पश्चिम देशरु मुगल दल माड़ी आसबे आउ भक्तबंधु पश्चिम देशरु मुगल माने माड़ी आसबे से सावधान करुच्ची मालिका सतर्क रुहंतु मुगल मानकर पुणी आक्रमण हो पारे ए ओडिशा माटी को सतर्क रुहंतु तेणु भक्तबंधु कहले पंच पांडव जे गंजामे हेलेणी अवतार गंजाम माटीर कथा रखी जाइचंती समी वृक्षे विराट देशर पुरुष सैन्य जन्म हेलेणी काश्मीरी देशे जान अमेरिका अभिमन्यु लंडन ए दुशासन जो माने कहउचंती केवल कौन जे ओडिशार कथा भारत कथा लिखाई भारत बाहर योद्धा माने जन्म कथा महापुरुष मालिका लिखिं बोले जापान रे घटोत्कच जे अश्वत्थमा सामे शल्य बृहस्पति भीष्म जे जन गुजरात रे कर्ण दुर्योधन जर्मानी शकुनी रुषिया रे अन्य देशे जन्मी अछंती हिसाब नाही केबे भक्तबंधु अन्य जगार अनेक रही महाभारत योद्धा माने कहले ढेंकानाल जे ढांकुणी सेई बेले खोलिबो
ରକ୍ତ ନଦୀ ସେଇ ଠାବରୁ ଆରମ୍ଭଟି ହୋଇବ। ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଜନ୍ମ କଥା ଆଉ ତା ସହିତ ସେଇ ସମୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିବ ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବହିବ ରକ୍ତର ନଦୀ। କହିଲେ ବଳଦେବ ସେଇ ଠାବରୁ ଆରମ୍ଭଟି ହୋଇବ। ବଳଦେବ ଠାବ କୋଉଠି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଲୀଳା? ବଳଦେବ କ୍ଷେତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ। ତାପରେ ଭକତ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଲୀଳା ହୋଇବ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ସେଇ ଠାମ୍ବରୁ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହବ। କହିଲେ ପଞ୍ଚକଟକରୁ ସେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଲୀଳା। କଟକ କଟିରୁ ରକ୍ତ ଧାର ଯେ ଲୋକେ ବୁଡ଼ିବ ଭେଳା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଭେଳା ବୁଡ଼ିବ। କହିଲେ ଆଉ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ଏବେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ ସେବେଳେ ଋଷିଆ ରାଜା ଯେ ପୁଣି ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଡ଼ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧରିଣ ଆସି ପୂଜା କରିବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନେବ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତରେ ଜାଣ। ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନେଇଯିବ ଋଷିଆ। ତେଣୁ ରେଳ ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିବ ନେଇ ଘେନିଣ। ହେଲେ ବୈରୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଅର୍ଜୁନ ପୁଣି ଜଗିଣ ଥିବ। ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟେର ସରରେ ଇଞ୍ଜିନକୁ ଭାଙ୍ଗିବ। ବୈରୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଅର୍ଜୁନ ଜଗିଥିବ ଯୋଉଠି ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ ଭାଙ୍ଗିବ। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଘେନିଣ ଯିବେ। ଛତିଆ ବଟରେ ନେଇଣ ପୁଣି ପୂଜା କରିବେ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ମାଳିକାର କଥା ଆମ୍ଭେ କହୁନୁ, ଏ ଚଟି ବହି ଦେଖେ ଆମେ କହୁଛୁ। ଗୁଡ଼ାଏ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଏଇଥିରେ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାଳିକା କାହିଁକି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ମନ ପକେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଏବେ ସେଇ ଘଟଣା ଘଟିଲା। କିନ୍ତୁ ମାଳିକା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଚଟି ବହିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ପୋଥି ଉଦ୍ଧୃତ। ଆମକୁ ଏମିତି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲେ ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ଆଜି ତ ବହୁ ତଥ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେୟାର କରିବା କଥା କହୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାଳିକା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାଳିକା ହେଇସାରିଲା ପରେ ନୁହେଁ, ମାଳିକା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେବେ ବି ଅସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ପର୍ବତ ଶିଖରେ ଫୁଟିବ କଇଁ ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ଟଳିବନି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ମାଳିକା ପ୍ରେମୀ ହେଇଥିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚଶୀ।